साल था 1616। महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली, जिन्होंने 1610 में हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को प्रूव किया था, उन्हें मिलता है एक वार्निंग लेटर। रोम के चर्च से चेताया जाता है कि जैसा चर्च बिलीव करता है कि धरती केंद्र बिंदु है इस ब्रह्मांड का और ना कि सूर्य, वही जियोसेंट्रिक थ्योरी का बखान किया जाए। पर गैलीलियो गैलीली विज्ञान के साथ खड़े रहे और उन्हें उत्पीड़न और हाउस अरेस्ट झेलना पड़ा, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई। और दोस्तों, जहां पश्चिम में विज्ञान और धर्म लड़ रहे थे, तो उसी के ठीक 5000 साल पूर्व हमारे महान ऋषिगण ऋग्वेद के 3 मंडल के 4 सूक्त में ये लिख गए कि हे महान अग्नि, आप अंतरिक्ष में सूर्य बनकर उपस्थित हैं और आप ही का परिभ्रमण धरती करती है। हे महान अग्नि, हम आपको नमन करते हैं। दोस्तों, ये और कुछ नहीं, ये वही विशेष ज्ञान है जिससे पनपा विज्ञान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल शाश्वत ज्ञान पर। और आज हम जानेंगे ऋग्वेद के 3 मंडल की कुछ बेहद दार्शनिक बातों को और उनके आधुनिक, भौतिक एवं आत्मिक संरचना पर गर्व करेंगे। तो इस मंडल में मुख्यतः अग्नि एवं इंद्र की उपासना की गई और उन्हीं मंत्रों में ब्रह्मांड के कई सच उजागर किए गए। सबसे पहले आधुनिक तथ्य, जैसे कि पहले ही 4 सूक्त में लिखी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी बताई गई, ऐसे ही उसमें यह भी लिखा गया कि अग्निदेव ने पृथ्वी को अंतरिक्ष में एक श्रेष्ठ स्थान दिया है, जिससे तापमान जीवन को सहारा दे सके, जिसे आज के वैज्ञानिक गोल्डीलॉक जोन कहते हैं। इसी मंडल के 9वें सूक्त में यह लिखा गया कि मनुष्यों के संरक्षण के लिए अग्नि की ऊर्जा मेघों से जल को गिरने नहीं देती और यही ऊर्जा जल को मेघों में संभाले रखती है। और जब इस बात का प्रादुर्भाव पश्चिम में 17वीं शताब्दी में हुआ, तो इसे कहा गया लेटेंट हीट। और अब आता है बेहद रोचक तथ्य। 31वें सूक्त में वर्णन किया गया कि ज्योतिर्विज्ञान का अध्ययन एवं शोध करके अंगीरा वंशी ऋषियों ने 12 राशियों को खोजकर उनके आधार पर 12 महीनों का वर्गीकरण किया। 54वें सूक्त में यह कहा गया कि पृथ्वी के हर ओर सूर्यदेव की किरणें जाती हैं, क्योंकि धरती एक क्रम से चलती रहती है। और यहाँ पर रोटेशन थ्योरी को दर्शाया गया, जिसकी खोज पश्चिम में 1543 में की गई थी। और रेवोल्यूशन थ्योरी का तो हम पहले ही सुन चुके हैं। दोस्तों, यही वेद महिमा है कि ये धर्म, कर्म, ब्रह्मांड ज्ञान एवं आत्मिक भेद का संगठन है। और अब हम जानेंगे 3 मंडल में लिखी कुछ ऐसी बातों को जो हमें आत्मिक ज्ञान का बोध करवाएंगी और भौतिक सच्चाई का भी प्रकाश डालेंगी। इस मंडल में अग्नि को देवों और मनुष्यों के बीच बैठे पुरोहित की उपाधि दी गई, जो हव्य आदि को 33 देवों और उनकी पत्नियों तक लेकर जाते हैं। तो ऋग्वेद के इसी मंडल में उस अज्ञानता का नाश हो जाता है कि हमारे सनातन में 33 करोड़ नहीं, 33 प्रकार के देव हैं। ऋग्वेद के इस मंडल में इंद्र के बल को संगठन का बल समझा गया, संगठित मन की ताकत समझा गया। और इसलिए 40वें सूक्त में यह कहा गया कि इंद्र का बल यानी संगठित मन अज्ञानता रूपी शत्रु का नाश करे, ताकि सभी जन श्रेष्ठ कर्म करें और श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करें। इस मंडल के 32वें सूक्त में सामान्य जन को बड़ी सीख दी गई कि अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति अपने आप को सर्वोपरि समझता है और यही उसके विनाश का कारण बनता है। यह सीख इंद्रदेव और वृतासुर के संग्राम से मिली। 43वें सूक्त में कहा गया कि हम दूर दृष्टा बने और श्रेष्ठ ज्ञान यानी आत्मिक ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म करें और प्रत्येक व्यक्ति
यह सोचे कि उसके किए कर्म का फल उसके बच्चे को मिलेगा तो खुद ही कर्म अच्छे होंगे। 45वें सूक्त में जीवन को एक संग्राम कहा गया, जहां हमें हमारे पथ से भटकाने वाले कई लोग मिलेंगे, पर हम अपना संकल्प दृढ़ रखें। दोस्तों, अंत में इस ज्ञान गंगा से निकला बहुत प्यारा विचार बताता हूं। इस मंडल के 53वें सूक्त में लिखा गया कि स्त्री ही घर होती है, कि हर पुरुष का आश्रय स्थान स्त्री होती है। तो सनातन को रूढ़िवादी समझने वालों तक और सनातन प्रेमियों तक इस वीडियो को पहुंचा दें, ताकि वे गर्व करें वेदों के विज्ञान, ज्ञान एवं दार्शनिकता पर। अगर आपको ये वीडियो और मेरी यह कोशिश अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपसे मिलूंगा चौथे मंडल की वीडियो के साथ। नमस्कार।